मेरा सर स्कूल। कोई 10 साल रिलेशनशिप में है तो उसका, और ब्रेकअप हुआ है तो उसकी शादी देखने के लिए फर्स्ट शादी जैसा देखना है कि सेकंड शादी जैसा देखना है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि शास्त्र के हिसाब से अगर आपके मन में 1 साल तक कोई और व्यक्ति नहीं है और बाय चांस दोनों फिजिकली भी इंटीमेटेड हैं तो इट इज कॉल्ड एज अ मैरिज। बट यही ज्योतिष की बात है कि वो देश काल पात्र के हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ता है। तो आज के जमाने में छोटे मोटे अफेयर को हम मैरिज की तरह कंसिडर नहीं कर सकते। आजकल तो 2-3 साल तो समझने में लग रहे हैं पब्लिक को कि भाई कि करनी भी है कि मतलब ये कैसे करना है, बहुत टाइम लग रहा है आजकल। स्पेशली अगर 10 साल तक अफेयर है बट अगर वो फिजिकली इंक्लाइंड है एक दूसरे के लिए, मतलब फिजिकली वो अटैच है एक दूसरे से, देन यू कैन कंसिडर एज ए फर्स्ट मैरिज। शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन हो अगर नवमांश में। मैरिज क्यों क्यों फिजिकली कह रहा हूँ, क्योंकि मैरिज शादी का प्रमुख उद्देश्य प्रजनन है। अदरवाइज देयर इज नो नीड फॉर मैरिज, क्योंकि हम अगर शादियां नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों के कौन बाप कौन माँ कुछ पता ही नहीं चलेगा, मतलब हम में और जानवरों में कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, उन बच्चों को कौन पालेगा। सो दैट्स व्हाई फिजिकल रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट इन मैरिज, क्योंकि सेवंथ हाउस इज द हाउस ऑफ वीनस, एंड वीनस इज ए कारका फॉर नॉट ओनली रिलेशनशिप बट फिजिकल रिलेशनशिप एज। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था सर। जैसे शुक्र और केतु की युति है नवमांश में, तो उसका इम्पैक्ट सेकंड मैरिज में भी रहेगा? उसका उसका प्रभाव इम्पैक्ट लाइफ जीवन रहेगा, भर जीवन उस भर रहेगा? सर यही यही इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल है। कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर चंद्र लग्न से, जैसे अगर लग्न से सप्तम आया लेकिन चंद्र लग्न से छठा आया, है ना, तो हमको किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए? जैसे अगर हम किस लोग की फिजिकली जब बात भी कर शादी के लिए ही, जैसे अगर रहे हैं? सेवेंथ हाउस ऑफ, या सेवेंथ हाउस सपोज इट इज कमिंग एज लग्न से सप्तम है लेकिन चंद्र से छठा आ रहा है सप्तम, तो फिर जब भी जब भी आपको प्राथमिकता देनी है ना, जब भी आपको प्राथमिकता देनी है कि चंद्र लग्न में से और जन्म लग्न में से किसको चुनना है, तो हमेशा जन्म लग्न को चुनना है। ठीक है। उसका सिंपल सा लॉजिक है, चंद्रमा 2.25 दिन है वहां पर, तो चंद्र लग्न उन 2-2.5 दिन के बच्चों की सबकी एक जैसी होगी मोस्टली, और लग्न जो है वो मात्र 2 घंटे की है वहां पर। तो जब आपको प्रायोरिटी देनी है तो हमेशा आपको जन्म लग्न को देनी है। अब जब ये सुनाई दे रहा है क्या? यस सर। हाँ। ये सब वेरी क्लियर। हाँ। यस सर। जब आप, ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल लेवल पे कि मैं किसको देखूं पहले किसको नहीं देखूं, राइट। ऑन अ चार्ट लेवल, व्हेन दिस हैपेंस दैट समबडी इज गेटिंग मैरिड, जब उसको जन्म लग्न से सप्तम की दशा है और चंद्र लग्न से छठे की दशा है, तो पूरी दुनिया को, उसको भी अच्छा लगेगा, मन के लेवल पे उसको द्वंद लगेगा। ठीक है। वो मन के लेवल पे छठे का भाव आ रहा है, चंद्र के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, इंटेलेक्ट के लेवल पे सेवंथ का भाव आ रहा है। तो वो आदमी खुद को बोलेगा अरे ठीक तो लड़का है, सब कुछ अच्छा है यार, क्या दिक्कत है। मन उसका उसको परेशान करेगा, साला कहाँ फंस गई है, तो मेरे को तो लिबर्टी नहीं है, मेरे को तो फ्रीडम ही नहीं है। सो इट्स लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग बिकॉज लग्न ओके। से सप्तम है, चंद्र से छठा। So this is the way you will always predict Chandra. When I am not talking about transit, I am talking about predicting through Chandra Lagna. एंड मन का रोल क्या है? मन का रोल है कि मन एक डलिया है जिसके अंदर विचार आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई रोल नहीं है, बस वो एक डब्बा है जिसके अंदर विचार आते रहते हैं। आप तो चंद्र लग्न से केवल आपको थॉट प्रोसेस ही देखना है, एक्शन हमेशा आपको जन्म लग्न से देखना है। तो कोई आदमी जब आपके पास आता है तो उसका बुद्धि क्या करने को कह रही है, उसकी दशा हमें बताएगी, राइट। उसकी दशा हमें बताएगी कि ये इस समय इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्या इसकी बुद्धि कह रही है। और चंद्र लग्न से जब मैं दशा को अप्लाई करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि ये व्यक्ति इस समय करना क्या चाहता है, मतलब सोच क्या रहा है, इसको विचार किस तरीके के आ रहे हैं और ये एक्शन किस तरीके से ले। दिस इज, तो जो चंद्र लग्न से प्रेडिक्शन करते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप उसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आप बोलते हो ना यार उसने मेरे मन की बात पढ़ ली। मन की बात जो है वो अंदर रहती है, लग्न की बात ऊपर रहती है। तो वो इसके लिए है, बट जरूरी नहीं है कि वो ऐसा एक्शन ले रहा हो।